माँ तो हमेशा माँ होती है। आज मैं ऐसी एक माँ की कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बूढ़ी माँ जिसने अपना बच्चा पाल पोस कर बड़ा किया। अब वो बच्चा कमाने योग्य था। माँ सोचती थी मेरा लड़का जाए और कमा के लाए और मुझे कुछ खिलाए। इस उम्मीद से वो बच्चे को देखती थी। बच्चा ने भी सोचा कि हम अब कमाने योग्य हो गए और मेरी माँ बूढ़ी हो गई। अब मैं अपने माँ के लिए कुछ ना कुछ कमा के ज़रूर जाऊँ। बच्चा सुबह तैयार होके निकल जाता था। जब बच्चा निकल जाता था और शाम को जब उसको कहीं भी काम नहीं मिलता था और वो मायूस होके वापस लौट आता था और माँ उसके चेहरे को देखती थी कि अगर बच्चा कमा के आएगा तो बच्चे का चेहरा अलग होगा, लेकिन माँ को बच्चे का चेहरा मायूस ही दिखता था। इस पे माँ को बहुत बुरा लगता था। लेकिन ये कहानी काफ़ी दिन तक चलती रही और बूढ़ी माँ घर का खर्चा उठाती रही। जब लड़का शाम को घर पे लेट आता था और वो कमरे में जाके अपने कपड़े उतार कर रख देता था और दूसरे कपड़े चेंज करके चला जाता था, तब माँ उसके कपड़े देखने जाती थी। उसके जेबों को टटोलती थी कि कहीं इसके जेब से पैसे निकल आएँ। लेकिन ऐसा नहीं होता था क्योंकि उसको कभी काम नहीं मिल पाता था, इसलिए उसके जेब में पैसे नहीं होते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि लड़के को कुछ शक हुआ कि जब मैं आता हूँ तो मेरी माँ कमरे में जाती है, आखिर करती क्या है। तो अगले दिन जब वो लड़का आया और अपने कपड़े उतार के निकला तो उसकी माँ तुरंत उस कमरे में गई और उसने वही वाली प्रक्रिया की कि उसने उसकी जेब टटोले, लेकिन आज भी उस जेब में कुछ नहीं था। माँ मायूस हुई, आंसू आए कि अभी तक मेरा बच्चा कमाने योग्य नहीं है और मेरा बच्चा कमा नहीं पा रहा है। उधर लड़का भी बहुत मायूस होता था। शाम को जब लौट के आता था, काफ़ी दिन जाने के बाद भी उस बच्चे को काम नहीं मिला था। लड़के को भी ये दुख माँ का देखा नहीं जा रहा था, तो लड़के ने एक दिन योजना बनाई कि हम अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। अगला दिन हुआ, लड़का सुबह निकल गया कि आज ज़रूर मैं कुछ ना कुछ कमा के लाऊंगा जिससे कि मैं अपने माँ का पेट अच्छे तरीके से भरूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने भी उम्मीद की थी कि हमारे बेटा किसी न किसी दिन कमा के खिलाएगा। लेकिन आज भी वो लड़का असफल हुआ और लड़का वो कुछ भी कमाना नहीं पाया। और जब वो शाम को निराश होकर घर आया, उसने कपड़े उतारे और वहीं बैठ गया, रोने लगा। तो रोते रोते उसको एक समझ में आई कि आज मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त क्यों ना कर दूं। उसने रस्सी उठाई कि मैं आज फांसी लगा के जान दे दूंगा, क्योंकि हमसे मक्कार और नालायक लड़का किसी का नहीं होगा। तो काफ़ी देर तक जब लड़का बाहर नहीं निकला तो उसकी माँ मन ही मन सोच रही थी कि आखिर मेरा लड़का आज बाहर निकला क्यों नहीं। जब लड़का बाहर नहीं निकला तो माँ तुरंत गई। लड़का फांसी का फंदा बनाए हुए रो रहा था। और जैसे ही माँ ने ये देखा कि अच्छा ये, तो माँ रोने लगी अपने लड़के को लिपट कर कि बेटा, हमने तुझे इसलिए नहीं पाला था कि तू जवान जो है ना होके हम तेरी मिट्टी उठाएंगे। अब मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुझे उठा सकूं, ठीक है। तुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम रोज़ देखते हैं, कोई बात नहीं, तू नहीं कमा पाता है, कोई बात नहीं, लेकिन तू अगर मेरे सामने ज़िंदा खड़ा ही रहता है, हमारे सामने आ जाता है, हमारी भूख अपने आप मर जाती है। ये ध्यान रखना, आज के बाद तूने ये जो किया है ये कभी जीवन में सोचना नहीं। हमें ये आखिरी पल ये नहीं देखना पड़े। सफलता की बात ये है कि आज नहीं तो कल ज़रूर तू सफल हो जाएगा, लेकिन ये बेटा हमारे जीते जी कभी नहीं करना। जीते जी क्या, हमारे मरने के बाद भी ये मत सोचना। सफल तो आज नहीं तो निश्चित कल हो जाएगा। लड़का भी रोने लगा, माँ हम डेली जाते हैं काम के लिए, लेकिन हमें काम
नहीं मिल पाता, इसलिए हम भी मायूस हैं, हमको भी बहुत दुख माँ होता है। तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना कभी भी। तो लड़के ने ये प्रतिज्ञा की, माँ मैं तेरा पूरा खर्चा उठाऊँगा, लेकिन अभी मैं बेबस हूँ, मुझे काम नहीं कोई दे रहा है, तो इसके लिए हमें क्षमा कर देना, लेकिन आज के बाद मैं ये गलत कदम कभी नहीं उठाऊँगा। माँ की आँखों में आंसू आए और लिपट के रोने लगी, बेटा बस तेरे मुँह से मैं यही सुनना चाहता था, माँ तो भूखी भी रह लेगी अगर बेटा उससे प्यार से बोलता है। तो इस कहानी से सीख ये मिली है कि अगर आप असफल हैं जीवन में तो कभी भी आप गलत कदम नहीं उठाएंगे। गलत कदम मक्कार और नालायक लोग उठाते हैं, अच्छे इंसान नहीं। तो आप अच्छे इंसान बनिए, अच्छा काम करिए। धन्यवाद। अगर मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कल्लू मास्टर को लाइक करके फॉलो कर जरूर कर ले, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो हमें अच्छा लगेगा।